फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स के लेक्चर को। तुमने इसके पहले जो प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स के लेक्चर है इसको अच्छे से अगर सुना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स को किया होगा, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, लेट अस गो अहेड। रिएक्शंस विद थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड में क्या होता है? व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विद थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन बेस, उसका करस्पॉन्डिंग अल्किल क्लोराइड बन जाता है। R-OH क्या है? R-OH इज जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल। SOCl2 क्या है? थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है। इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? अल्कील क्लोराइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस बन जाता है। एग्जाम्पल में क्या है? दिस इज CH3OH। CH3OH क्या होता है? इट इज़ मिथाइल अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड। क्या करता है वो? इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एंड हीट गिव्स मिथाइल क्लोराइड प्लस SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। मिथाइल अल्कोहल जब थायोनिल क्लोराइड के साथ हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन तो क्या बनाता है? मिथाइल क्लोराइड विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl गैस। ये प्रोसीजर से जब हम क्लोरो कंपाउंड्स को बनाते हैं तो हम उनको इजीली आइसोलेट कर सकते हैं एज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन। क्यों? एज SO2 एंड HCl क्या है? दीज आर इन गैसियस स्टेट, दे एस्केप एंड लीव बिहाइंड प्योर अल्कील क्लोराइड। प्योर अल्कील क्लोराइड को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि ये दोनों जो है SO2 और HCl वो गैसियस स्टेट में है, तो वो एस्केप कर जाएंगे और पीछे बचेगा अल्कील क्लोराइड। इस प्रोसेस का दूसरा नाम है डार्जन्स प्रोसीजर। थायोनिल ब्रोमाइड क्या है? अनस्टेबल है, इसके लिए हम अल्किल ब्रोमाइड को ये मेथड से नहीं बना सकते। और थायोनिल आयोडाइड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके लिए हम अल्किल आयोडाइड को इसको यूज़ करके बना नहीं सकते। थायोनिल ब्रोमाइड क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसके लिए हम अल्किल ब्रोमाइड को इस मेथड को यूज़ करके नहीं बना सकते। और थायोनिल आयोडाइड क्या है? इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अल्किल आयोडाइड को हम बना नहीं सकते। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे ना। नेक्स्ट इज बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज से क्या होगा कि सबसे पहला उसका रिएक्शन क्या है? फिंकलस्टन रिएक्शन। फिंकलस्टन रिएक्शन में क्या होता है? अल्किल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स को हम हीट करते हैं विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। उससे हमें करस्पॉन्डिंग अल्किल आयोडाइड मिल जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? फिंकलस्टन्स रिएक्शन कहते हैं। सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड क्या होते हैं? दे आर लेस सोल्यूबल इन ड्राई एसीटोन। उसकी वजह से क्या होता है? वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स फॉरवर्ड रिएक्शन। इससे क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन फैसिलिटेट होता है किसके प्रिंसिपल के हिसाब से? ली चैटेलियर के प्रिंसिपल के हिसाब से। ना प्राइमरी अल्किल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड जो है इस सब प्रोसीजर में सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। अभी ध्यान दो, जनरल रिएक्शन क्या है? R-X प्लस NaI। R-X क्या है? अल्किल क्लोराइड। यहाँ पे X की जगह पे हम क्लोराइड या ब्रोमाइड को एक्सपेक्ट करते हैं। विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन क्या बनाता है? अल्किल आयोडाइड विथ सोडियम हैलाइड। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में देखो, CH3 CH2 Br प्लस NaI। ये क्या है? इथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड। उसने क्या बना लिया? Br की जगह पे I, यानी हमने हैलोजन को एक्सचेंज किया। ब्रोमीन की जगह पे हमने आयोडीन को लगा लिया, तो ये बन गया इथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब आगे हम सीखेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन को। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है? अल्किल फ्लोराइड्स को बनाया जाता है बाय एक्शन ऑफ मर्क्यूरस फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड और अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड। ये जो है अल्किल फ्लोराइड है, इसको बनाया जाता है, यहाँ पे और नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऑन होना चाहिए था। तो फाइन, अल्किल फ्लोराइड्स को बनाया जाता है बाय एक्शन ऑफ मर्क्यूरस फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड ऑन अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसका जनरल फॉर्मूला देखो, दिस इज 2R-X। R-X क्या होता है? अल्किल हैलाइड होता है। विथ मर्क्यूरस फ्लोराइड क्या बना लेता है ये? R-F। ये क्या है? अल्किल फ्लोराइड प्लस ये Hg2X2 दैट इज मर्क्यूरस हैलाइड बना लेता है। अभी आगे क्या है ना? सी
2CH3Cl। अभी वापस से क्या हो गया, यहाँ पे X की जगह पे हम क्लोरीन या ब्रोमीन को एक्सपेक्ट करते हैं, यानी ये अल्कील हैलाइड जो है आइदर इट इज़ अ अल्कील क्लोराइड और इट इज़ अ अल्कील ब्रोमाइड। ठीक है, नाउ ये जो है मिथाइल क्लोराइड, उसको हमने मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया, मिथाइल फ्लोराइड प्लस मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन को एक्सचेंज कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, हम आगे जाएंगे सैंडमेयर्स रिएक्शन में। Sandmeyer's reaction is prepared. Aryl halides are mainly prepared by replacement of nitrogen of diazonium salt. डाइजोनियम सॉल्ट का जो नाइट्रोजन है उसको रिप्लेस करके अरील हैलाइड को बनाया जाता है। इट फॉलोज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसमें। ठीक है, यहाँ ये प्रोसेस कैसे होता है, इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। इसमें क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ अरील हैलाइड फ्रॉम प्राइमरी अरील अमाइन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। पहले क्या होगा, अरील हैलाइड बनाया जाएगा प्राइमरी अरील अमाइन से, और इसमें क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट भी बनेगा। कैसे बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाइजो इंटरमीडिएट्स इनटू अरील हैलाइड। जो डाइजो इंटरमीडिएट्स है इनको अरील हैलाइड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा और डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। और ये जो डाइजो इंटरमीडिएट को अरील हैलाइड में कन्वर्ट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या है, इट कैन बी अ हैलाइड आयन, अ साइनाइड आयन, वाटर एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या होता है, इट स्टार्ट्स विथ ट्रांसफर ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू डाइजोनियम। जो कॉपर है उससे डाइजोनियम पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, कॉपर से डाइजोनियम पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा, एक नॉन पार्टिसिपेटिंग डाइजो रेडिकल बन जाएगा और कॉपर 2 हैलाइड बन जाएगा। एक नॉन पार्टिसिपेटिंग डाइजो रेडिकल बनेगा और कॉपर 2 हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ इस पूरे रिएक्शन में हम नाइट्रोजन गैस को रिलीज़ कर देंगे। नाइट्रोजन गैस जब रिलीज़ होता है तो क्या करता है, वो डाइजो रेडिकल को एरिल रेडिकल में कन्वर्ट करता है, जो आगे जाके कॉपर 2 हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर 1 हैलाइड जो कैटलिस्ट है उसको रिस्टोर भी कर देता है और एरिल हैलाइड जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी बना देता है। ठीक है, फिर से एरिल हैलाइड्स जो है उसके ऊपर ना, इट स्टार्ट्स विथ ट्रांसफ़र ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू डाइजोनियम। कॉपर से डाइजोनियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये इससे क्या बनेगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग डाइजो रेडिकल बनेगा और कॉपर 2 हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, ये इस रिएक्शन के अंदर जब हम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है, ये जो डाइजो रेडिकल है ये एरिल रेडिकल बना लेगा, जो कॉपर 2 हैलाइड जो ऊपर बना था उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, इट विल रिस्टोर द कैटलिस्ट कॉपर 1 हैलाइड और फाइनल प्रोडक्ट जो है एरिल हैलाइड वो भी बना लेगा। नीचे देखो उसका रिएक्शन दिया है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कॉपर 1 हैलाइड ने रिएक्ट किया, उसके साथ हमने नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका रेडिकल बन गया, कॉपर 2 हैलाइड के साथ रिएक्ट किया, फिर से दिस इज़ हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ध्यान रखो इस बात का, ऊपर मैंने प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन किया है। अब आगे और भी कुछ बचा है क्या मैं देखूंगी, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके भी मैं क्वेश्चंस डालने वाली हूँ, इसको भी सॉल्व करो और अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।